नमस्ते। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के कुछ खास पहलुओं पर बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास H.G. गौरमंडल दास के विचारों वाली एक YouTube ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें उन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन की जो स्थिति थी उसका विश्लेषण किया है। बिल्कुल। और इसमें जो मुख्य सवाल है वो ये कि आखिर क्यों दुनिया में सब कुछ मिल जाने के बाद भी, मतलब सफलता, सम्मान, परिवार, हाँ, इंसान कई बार अंदर से खुश नहीं होता, जैसे अर्जुन के साथ हुआ। हाँ, वो युद्ध के मैदान में किन सवालों से, किन दुविधाओं से घिरा था। सही कहा। और ये सिर्फ कोई पुरानी युद्ध की कहानी नहीं लगती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जीवन, अपना कर्तव्य क्या है, असली खुशी कहाँ है, और शायद सबसे बढ़कर हम खुद कौन है, इन सब गहरे सवालों से जुड़ी है। तो चलिए इसी में उतरते हैं। तो देखिए, पहली बात जो ये स्रोत सामने रखता है वो है खुशी की हमारी आम समझ और जो ये भौतिक सफलता है उसकी सीमाएं। हम सब मतलब खुशी के लिए ही तो मेहनत करते हैं। सोचते हैं पैसा होगा, ज्ञान होगा, सुंदरता होगी, अच्छा परिवार होगा तो खुश हो जाएंगे। हाँ, लगता तो यही है, पर अक्सर ऐसा होता नहीं है। दुनिया का सबसे सफल लोग भी, जैसा ये स्रोत बताता है, कई बार दुखी, परेशान, डिप्रेशन में पाए जाते हैं। और अर्जुन तो इसका सटीक उदाहरण है ना? वो तो महान योद्धा थे, परिवार भी अच्छा था, फिर भी वहां कुरुक्षेत्र में इतने दुखी, इतने परेशान क्यों? हाँ, यहीं पर वो पतंगे वाला उदाहरण दिया गया है। अच्छा। कि जैसे पतंगा होता है, वो आग की चमक देखता है और बस खिंचा चला जाता है। हाँ, और उसमें कूद जाता है। बिल्कुल, और जल जाता है। तो स्रोत कहता है कि हम भी कुछ वैसे ही हैं, भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं और फिर जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, इन तकलीफों में फंस जाते हैं। तो मतलब ये बाहरी चीजें स्थायी खुशी नहीं दे सकती? नहीं। तो फिर असली खुशी, स्थायी खुशी कहाँ मिलेगी? क्या इसका कोई फॉर्मूला है? स्रोत कहता है कि इसका कोई मनगढ़ंत फॉर्मूला नहीं बना सकते। जैसे पानी H2O ही होता है, कुछ और नहीं हो सकता। ठीक है। वैसे ही खुशी के लिए हमें शास्त्रों और जो ज्ञानी लोग हैं उनसे मार्गदर्शन लेना होगा। और वो मार्गदर्शन क्या है? सबसे जरूरी क्या बताया गया है? सबसे जरूरी है स्वयं का ज्ञान, मतलब ये जानना कि हम असल में हैं कौन। हम सिर्फ ये शरीर नहीं है जो हड्डियों और मांस का बना है और जिसे हम सजाते रहते हैं। हम असल में आत्मा हैं, स्पिरिट, सोल। आत्मा, ये शब्द तो बहुत सुना है, पर इस विश्लेषण के हिसाब से इसका मतलब क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा, जैसा इसमें बताया गया है, वो परमात्मा यानी जो सुप्रीम लॉर्ड हैं, ईश्वर हैं, उन्हीं का एक अंश है, पार्ट एंड पार्सल। अंश जैसे उंगली शरीर का हिस्सा है ना? वैसे ही हर आत्मा ईश्वर से जुड़ी हुई है। हम शरीर तो बदलते रहते हैं। हाँ, जैसे पुराने कपड़े बदलते हैं। बिल्कुल, पर आत्मा वही रहती है और हम अक्सर बस बाहरी शरीर की देखभाल में लगे रहते हैं, अंदर जो आत्मा है उसे भूल जाते हैं। तो इसी जुड़ाव को, अपने असली स्वरूप को समझना ही खुशी का रास्ता है। हाँ, बिल्कुल। जब हम ये समझते हैं कि हम आत्मा हैं, ईश्वर के अंश हैं और फिर भक्ति भाव से सेवा करते हैं, कर्म करते हैं, तभी अंदर से सच्ची संतुष्टि, सच्ची शांति मिलती है। जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से पूरे पेड़ को ताकत मिलती है ना? जी। वैसे ही अपने मूल स्रोत मतलब परमात्मा से जुड़ने पर ही आत्मा को पोषण मिलता है। ये तो बहुत गहरी बात है, लेकिन गीता की तो कई तरह की व्याख्याएं हैं। कुछ लोग तो कहते हैं ये सब प्रतीकात्मक है, जैसे कुरुक्षेत्र मतलब शरीर, पांडव मतलब इंद्रियां। तो सही अर्थ कैसे पता चले? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है और स्रोत इस पर जोर देता है कि गीता कोई कल्पना नहीं, ये एक ऐतिहासिक घटना है। अच्छा। और इसका सही अर्थ समझने के लिए परंपरा का महत्व बताया गया है, मतलब गुरु शिष्य परंपरा, डिसिप्लिक सक्सेशन। परंपरा। हाँ, इसी परंपरा से ये ज्ञान और उसकी जो आध्यात्मिक शक्ति है वो बिना किसी बदलाव के, बिना मिलावट के आगे बढ़ती है। अच्छा, तो इसी ज्ञान की नजर से अगर हम अर्जुन की उस हालत को देखें जब कृष्ण रथ को बीच में ले गए, हाँ, और अर्जुन ने देखा कि सामने तो उसके अपने ही लोग हैं, दादा, गुरु, भाई, बेटे, दोस्त, हाँ, सब लड़ने को तैयार, हाँ, तो उस पर क्या बीती? स्रोत बताता है कि उसे एकदम से गहरा दुख और करुणा मतलब मोह घेर लेता है। उसका शरीर कांपने लगता है, मुंह सूखने लगता है और जो उसका गांडीव धनुष था वो भी उसके हाथ से छूटने लगता है। वो पूरी तरह से मतलब हिल गया था। और फिर वो युद्ध ना करने के लिए तर्क भी देता है, हाँ, ना? ये सिर्फ भावनाएं नहीं थी। नहीं, उसने बाकायदा कारण गिनाए, बहुत गंभीर कारण। जैसे पहला कि इस युद्ध से तो कुल का नाश हो जाएगा, जो सनातन कुल धर्म है, परिवार की परंपराएं, नैतिक जिम्मेदारियां, वो सब नष्ट हो जाएंगी। और
फिर परिवार में अधर्म फैल जाएगा, और जब अधर्म बढ़ता है तो स्त्रियां दूषित होती हैं, जिससे अवांछित संतानें पैदा होती हैं, अनवांटेड प्रोजेनी। अवांछित संतानें, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ऐसी संतानें जिनसे समाज में अव्यवस्था फैलने का डर होता है। अच्छा, और